दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल इन्वेस्टिंग भारती में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं अपने सेगमेंट की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी बर्जर पेंट। आज हम इसका रिव्यू करेंगे, फुल रिव्यू करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि इसका टेक्निकल, फंडामेंटल और इसके जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कैसे वर्क कर रही है। तो आइए बिना वेस्टिंग टाइम हम रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो आज का करंट प्राइस जो इसका बर्जर पेंट का चल रहा था 623 रुपये चल रहा था। हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो 1 ईयर का चार्ट है वो, तो इसके 1 ईयर के चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि 19% ये क्या है, डाउन, अपने प्राइस से डाउन चल रहा है, ठीक है। जो डिस्काउंट मिल रहा है हमें 19% का मिल रहा है, 19% का मिल रहा है और 153 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो मतलब आप देख पा रहे हैं ये 800 के करीब चल रहा था और अभी इसका करंट प्राइस क्या है, 623। तो लगभग 175 रुपये के आसपास इसके अंदर अभी से अपने प्राइस से डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, हम इसका इस सेगमेंट की जो कंपनी है उसके साथ इसका कंपेयर करते हैं। तो आइए हम कर रहे हैं सबसे पहले शालीमार पेंट से, ठीक है। तो शालीमार पेंट का जो अपना चार्ट है वो हमें दिखाई देगा रेड कलर का और बर्जर पेंट का जो है वो ब्लू कलर का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में बर्जर पेंट ने लगभग अपने निवेशकों का पैसा 1.5 गुना करके दे दिया, ठीक है, ओके। और ये माइनस में ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसने कोई मतलब अपने जो निवेशकों का पैसा है डुबो दिया है, कुछ ना कुछ रुपए इसने डुबो दिए हैं। मतलब जो 147 था आज भी 147 ही है, ठीक है ना। तो ये तो था शालीमार पेंट। चलो हम देखते हैं, ये तो एक छोटी पेंट कंपनी है, टाइनी कंपनी है। इसका मार्केट कैप क्या है, 147, ठीक है। अभी हम देखते हैं बड़ी दिग्गज कंपनी से करते हैं। तो अपने सेगमेंट की जो इसकी पहली कंपनी है एशियन पेंट, उसके साथ हम क्या करते हैं, इसका कंपेयर कर रहे हैं। पर हम देख पा रहे हैं इसने कर दिया अपना बर्जर पेंट ने कर दिया 1.5 गुना और एशियन पेंट ने कर दिया 1.8 गुना, ठीक है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सबसे पहले तो जब ये 5 ईयर का चार्ट देख रहे हैं तो सबसे पहले तो यहाँ तक तो चल रही थी अपनी बर्जर पेंट, ऊपर चल रही थी कंटिन्यूसली, ठीक है। और यहाँ के बाद मतलब 2022 में, ठीक है, यहाँ के बाद लगातार कौन ऊपर चल रही है, एशियन पेंट ऊपर चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि बर्जर पेंट में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। जो भी ये यूक्रेन वार का जो इम्पैक्ट है वो बर्जर पेंट के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो यूक्रेन और रसिया वार तो क्या है, एक टेम्परेरी इशू है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एशियन पेंट की बजाय जो बर्जर पेंट है वो ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है, ठीक है। तो हम ज़्यादा जो डिस्काउंट देगी उस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फिर जैसे ही इसका जो इशू है वो ख़त्म होगा तो ये इसमें हमें सूटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं एशियन पेंट के साथ पिछले 1 साल का। तो पिछले 1 साल में मैंने आपको बता ही दिया कि जो इशू फेस कर रही है वो बर्जर पेंट ज़्यादा कर रही है एज कंपेयर एशियन पेंट, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन का इशू होता है। नंबर 2 अपना जो ऑयल डिफेक्ट जो होता है, ऑयल इफेक्ट जो होता है, क्रूड ऑयल का जो इफेक्ट है वो क्रूड ऑयल ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से ये तो आप देख पा रहे हैं इसका जो ये तो डिस्काउंटेड है ही नहीं, ठीक है। और ये यहाँ पर 16% का डिस्काउंट दे रही है। तो हमें डिस्काउंट कंपनी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ही इश्यूज खत्म होंगे वैसे ही ये हमें सूटअप देगी, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं इसके बर्जर पेंट के फंडामेंटल्स। ये तो टेक्निकल्स थे, अब हम देखते हैं फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स हम देख पा रहे हैं मार्केट कैप इसका कितना है, 60,462 करोड़, ठीक है। मार्केट कैप है ओनली इसका इतना। उसके बाद पी रेशो देखिए कितना है, 63.9, गजब का पी रेशो है। कितना है पी रेशो, गजब का रेशो है। आरओई रेशो कितना है, 22.5, जो कि एक बेहतरीन परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, 0.5% की है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका ये डिस्काउंट भी अच्छा दिखा रही है, ठीक है। अपने 800 के प्राइस से 622 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो डिस्काउंट भी इसके अंदर लगभग 20% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं इसकी पीर कंपैरिजन। तो मैंने क्या बताया कि ये अपने एशियन पेंट के बाद अपने सेगमेंट की दूसरी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और आप देख रहे हैं इसका मार्केट कैप जो है 60,461 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद इसका जो हम नेट प्रॉफिट देख रहे हैं वो क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो भी क्या है, अब की बार क्या है, पॉजिटिव आया है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं मिस्टू से इंक्रीज़ हुआ है ना, 0.23 से इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद इसकी सेल्स क्वार्टर यील्ड देखते हैं तो
20.04% है सेल्स, ठीक है। इसकी सेल भी कितने से बढ़ी है, 2670 करोड़ की इसकी सेल भी बढ़ी है। आरओसी भी 25% का आरओसी है, ओके। क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देख पा रहे हैं, इसके अब की बार के सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं और इसका जो ओपीएम है वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो कि आपके सामने नीचे लगातार नीचे की तरफ परफॉर्म कर रही है, तो ओपीएम तो गिरेगा ही। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी इसका काफ़ी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं तो 220, 254, 220 इसका नेट प्रॉफिट भी क्या है, कम हुआ है। चलो अब हम देख लेते हैं ईयरली ग्रोथ। तो ईयरली जो ग्रोथ है वो अब की बार इसकी क्या हुई है, नेट जो प्रॉफिट है वो अब की बार क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पिछली बार 720 था, अब की बार 833 है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका कंपाउंड ग्रोथ और CAGR, ठीक है। तो कंपाउंड ग्रोथ लगातार इसकी क्या है, 2 डिजिट में हो रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 2 डिजिट में है और इसका CAGR क्या है, 2 डिजिट में है। ये एक अच्छी बात है, 2 डिजिट में है तो ठीक है। बट यहाँ पर 1 ईयर का जो है वो माइनस में है, जो कि डिस्काउंट ले रही है, तो कंपनी जब डिस्काउंट लेती है तो उसका 1 ईयर का माइनस है। तो ये एक अच्छी बात है। जब हम देखिए, जब हम कोई भी अच्छी चीज़, ठीक है, हमें कब खरीदनी चाहिए, हमें उसका भाव बढ़ते रहे ना तब नहीं खरीदनी चाहिए, जब वो डिस्काउंट लेना तब खरीदनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर जो बढ़ती रहेगी वो तो बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। जैसे कि मान लो आपने बढ़ते हुए में खरीदा और यहाँ पर आपने खरीद लिया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, जब यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 1 साल गुजर गया, 1 साल में आपका पैसा तो वहीं क्या वहीं है ना, उससे आपका पैसा बढ़ा कहाँ है। तो अगर आप यहाँ पर खरीदते हैं तो नेक्स्ट ईयर क्या बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, मतलब अगर नेक्स्ट टाइम भी डिस्काउंट मारेगी तो वो यहाँ तक ही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हमें ग्रोथ में खरीदना चाहिए बट डिस्काउंट में खरीदना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें खरीद लेना चाहिए। उसके बाद है लास्ट इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो है वो दिख ही रहा है हमें कितना है, 23%। 23% बहुत अच्छा ROE होता है, ठीक है। 20 से ऊपर जो भी ROE होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब है कि वो 5 साल में आपके पैसे क्या कर रही है, दुगने करके दे रही है, लगभग दुगने, ठीक है। और जब उसने हो सकता है ROE बढ़ भी जाए, है ना, 50% भी तक भी ROE चला जाता है, तो आपके पैसे और भी फास्ट ग्रोथ करेगा, वरना 23 तो कर ही रहा है, 5 साल में तो कर ही रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं टोटल असेट, सॉरी बैलेंस शीट में हम देखते हैं तो बैलेंस शीट भी लगातार हम देख पा रहे हैं, बैलेंस शीट भी लगातार क्या कर रही है, हर साल ग्रोथ कर रही है, ठीक है। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो कितनी है, 74 पॉइंट, मतलब लगभग 75, और लगातार क्या है, ये मेंटेन किए हुए है, ठीक है। इसमें से कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ है। यहाँ पर FII देख सकते हैं, तो FII भी लगातार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। पिछले साल से लास्ट क्वार्टर हम देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिक्रीज हुए हैं, लेकिन यहाँ से फिर से इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस क्वार्टर में फिर से इंक्रीज हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि लोगों का इसके ऊपर भरोसा अभी भी बरकरार है, इतना डिस्काउंट होने के बाद भी, ठीक है। और लोगों का बड़े लोगों का, बिग प्लेयर्स का, ठीक है। तो ये था हमारा रिव्यू बर्जर पेंट के लिए। तो कुल मिला के बर्जर पेंट का जो रिव्यू है वो पॉजिटिव रिव्यू है, ठीक है। इसके अंदर हम खरीदारी, अभी फिलहाल डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें अभी खरीदारी करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम पैसों के साथ हमें क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिन्होंने पहले से ही इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको एवरेज करना चाहिए, ठीक है, उनको एवरेज करना चाहिए। और जो इन्वेस्टेड नहीं है उनको इसके अंदर अभी ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।